ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में गुरुदेव स्वयं उपस्थित रहें, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ कार्यक्रम है, गहनता लिए हुए है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निखिल सहस्त्रनाम की, जो स्तोत्र स्वरूप में है। ये काफ़ी रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है और बहुत अधिक सफलता देने वाला है, शीघ्र सफलता देने वाला है। केवल बात इतनी सी है कि हम इसको समझ पाएँ कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए आज मैं इसकी चर्चा कर रही हूँ। विशेष बात यह है कि ये जो सहस्त्रनाम है ये 16 भागों में विभक्त है। इसमें 16 भाग किए हुए हैं। कैसे? गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र हमारा 16 बीजाक्षरों वाला है, तो एक एक बीजाक्षर के साथ 16 भाग इसके बनाए हुए हैं। 108 श्लोक हैं इसमें। तो बेसिकली जो हमारा गुरु मंत्र है वो इसमें से इमर्ज हो रहा है और अपनी सारी सिद्धियां, सारी सफलताएं इसमें उसने समाहित की हुई हैं। मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप महीने 2 महीने गुरु मंत्र जाकर के देखिए और आज प्रॉब्लम और फिर 2 महीने बाद अपनी प्रॉब्लम देख लीजिए कि 80% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है। आपकी आज की उन्नति और 2 महीने बाद अपनी उन्नति देख लीजिए। आप खुद अपने आप को टेस्ट करिए, आप इम्तिहान दीजिए, आप नंबर दीजिए कि गुरु मंत्र में अपने आप में कितनी ताकत है। ये नाम सीमाली का मंत्र नहीं है, ये गुरु मंत्र है। मैं आपका गुरु हुई नहीं, ये शरीर आपका गुरु नहीं है। मेरे अंदर जो ज्ञान है वह आपका गुरु है। इसलिए वह पूरी ब्रह्मा से लगा करके आज तक जो गुरु की एक परंपरा बनी है, वे सभी उसी आपके कार्य को आशीर्वाद देते हैं जब गुरु मंत्र आप जाप करते हैं। इसलिए मैं गुरु मंत्र आपको बार बार आपको कहता हूँ कि आपको आधा घंटा कम से कम गुरु मंत्र आप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये गुरुदेव के मुख से उच्चरित हुआ है और संपूर्ण कुंडलनी की यात्रा है। ये संपूर्ण षोडश कलाओं से युक्त करने वाला सहस्त्रनाम है, क्योंकि हमारा जो एक एक बीज मंत्र है गुरु मंत्र का, वो एक एक कला के साथ संबंधित है। कृष्ण की 16 कलाएं थी और वो 16 कलाएं हमारे 16 बीजाक्षरों में समाहित हैं। तो इसलिए प्रत्येक, क्योंकि ये कुंडलनी जागरण की यात्रा है मैं कहूँ, तो इसलिए प्रत्येक 7वां श्लोक वो गुरु मंत्र के बीजाक्षर से शुरू हो रहा है। जैसे पहला जो श्लोक है वो ध्यान मंत्र है, गुरुदेव का ध्यान करने का। उसके बाद जो दूसरा श्लोक है वो ओम परम तत्वाय है, तो वो ओंकार स्वरूप है, ओंकारेश्वर, यहाँ से शुरू है। फिर इसके बाद 7वां श्लोक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां श्लोक आ गया, वो है प से शुरू होने वाला। और प से शुरू होने वाला और उसका अर्थ आता है पराकाष्ठा, नायक बनना, महानायक बनना, उच्चतम स्थिति तक जाना। और इससे एसोसिएटेड जो षोडश कला है वो श्री है, धन संपदा की प्राप्ति। तो धन संपदा की प्राप्ति के लिए और उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए इन 6 श्लोकों की साधना करनी आवश्यक है। उसी से वो प्राप्त हो जाएंगे और इधर उधर के मंत्रों को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 8 के बाद 14वां श्लोक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जो 14वां श्लोक आया, 7वां श्लोक बना, वो र से शुरू हो रहा है, दूसरा बीज मंत्र। और र का अर्थ है शरीर में अग्नि तत्व। यदि रोग निवारण करना है और 5 विकारों से बनना है, आपको चेतनावान बनना है, तो इन 6 श्लोकों का हम साधना कर लें तो वो प्राप्ति हमें हो जाएगी। और इससे जो जुड़ा हुआ षोडश कला है वो है भूमि की प्राप्ति,
भूमि संपदा आपको प्राप्त हो। यदि वो चाहते हैं हम प्राप्त करना तो इन 6 श्लोकों की साधना करें। इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20वां श्लोक आया 7वें स्थान पर। वो म से शुरू हो रहा है, उसका अर्थ है माधुर्य। यदि हम जीवन में माधुर्य प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं समाज के साथ, परिवार के साथ, और बाधा रहित हमारा जीवन बन जाए, ऐसा चाहते हैं, और हम क्रिएटिव बने, रचनात्मक बने, और इसके साथ साथ हमें जो षोडश कला है कीर्ति प्राप्त हो, प्रतिष्ठा, यश, पद, मान सब प्राप्त हो, तो हमें इन 6 श्लोकों की साधना करनी चाहिए जो इसमें शस्त्र नाम में दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जब हम देखते हैं कि ये 20वां था, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26वां श्लोक वो तत् है। तत्वमसी को दर्शाने वाला पूर्ण उच्चतम स्थिति आध्यात्मिक चेतना की। जो तुम हो वही मैं हूँ, मैं ही तत्व हूँ। यदि हम इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, और षोडश कला है वाणी में जबरदस्त सम्मोहन, जो बोले वो सब सुने, ये प्राप्त करना चाहता है कोई, तो इन 6 श्लोकों की साधना वो करे। इसके बाद नेक्स्ट 32वां श्लोक आएगा वायु। तो शरीर के 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, वायु पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करना, समाधि तक पहुंचना, यदि हम ये चाहते हैं तो इन 6 श्लोकों की हम साधना करें। और इससे जुड़ी हुई जो हमारी षोडश कला है वो है लीला, आनंद की प्राप्ति, चमत्कार। लीला होती क्या है? क्रियाकलाप तो सब एक से ही होते हैं सभी लोगों के, लेकिन जो लीलाधारी पुरुष होता है, जो यहाँ इस स्थिति तक पहुँच जाता है, वो जो भी कार्य करता है लोग उसको एंजॉय करते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होता, तो वह एक शिशु की तरह, एक भोले बच्चे की तरह उन सभी क्रियाओं को संपन्न कर रहा होता है। तो इसके बाद 7वां श्लोक आएगा 38वां य से शुरू होने वाला। ये हमें बताता है कि सही ढंग से हम कैसे जीवन को जिएं। यदि हम इन 6 श्लोकों की साधना करते हैं तो हम पूर्ण पवित्रता और लय के साथ जीवन को जीने की कला सीख जाते हैं। व्यक्तित्व में पूर्ण सुधार और संपूर्ण आकर्षण से युक्त हम बन जाते हैं। इससे जुड़ी हुई जो षोडश कला है वो कांति, तेजस्विता, संपूर्ण तेजस्विता प्राप्त कर लेने के लिए इन 6 श्लोकों को साधना होगा। फिर चलते हैं आगे, तो 7वां नंबर पर आएगा श्लोक नंबर 44, जो ना से शुरू हो रहा है। नाद, दिव्य संगीत, या तो हम अपने अंदर उतर कर जो है ओंकार स्वरूप ओम शब्द को सुने, या बांसुरी की धुन को सुनना, ये नाद हैं। और इससे जुड़ी हुई जो कला है वो विद्या है। विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बुद्धि की प्राप्ति। फिर इससे आगे 7वां श्लोक वो रास से शुरू हो रहा है। रास, दिव्य उत्सव, सदा उत्साह से भरे रहना, सदा दुखों से दूर रहना, नृत्य, संगीत सब में पारंगत। और इससे जुड़ी हुई जो षोडश कला है वो है विमल, पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्राप्त कर लेना। फिर हम इससे आगे चलते हैं, तो 7वां श्लोक य से शुरू हो रहा है, जो यथार्थ वास्तविकता को दर्शाता है। यदि हम माया के भ्रम से दूर रहकर वास्तविकता में जीना चाहें, यथार्थ को प्राप्त करना चाहें, तो हमें इन 6 श्लोकों को संपन्न करना होगा। और इससे जो जुड़ी हुई कला है वो है उत्कर्षिणी, प्रेरणा। ऐसा व्यक्ति प्रेरणा स्वरूप बन जाता है। गुरुदेव कई लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप थे कि देखिए, एक ही व्यक्ति 100 व्यक्तियों के जितना कार्य कभी आराम करते ही नहीं देखा। तो इससे आगे हम 7वां श्लोक देखेंगे तो वो अणा से शुरू हो रहा है, अर्थात अणुशक्ति प्राप्त करना, अपने अंदर इतनी शक्ति संचालित हो जाना कि प्रत्येक हमारा जो कोशिका है, अणु अणु, वो शक्ति से भर जाए। ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म स्वरूप हो जाना। और इससे जुड़ी हुई कला न्याय को हम प्राप्त करते हैं इन 6 श्लोकों को सिद्ध करने से। न्याय मतलब ऐसा व्यक्ति नीर, क्षीर, विवेक इनसे संपन्न हो जाता है, क्योंकि कहीं मोह नहीं है तो भेदभाव कहीं रह ही नहीं जाता। वो समभाव से
सबको समान दृष्टि से देखता है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं तो श्लोक नंबर 68 वो य से शुरू हो रहा है। य अर्थात यज्ञ। यज्ञ क्या? शुभ कर्मों को बढ़ाना और अशुभ कर्मों की आहुति देना, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना, परिणाम की चिंता नहीं है, केवल कर्म करते जा रहे हैं, जिसे हम कर्म संन्यास कहते हैं। और वो जुड़ी हुई जो कला है वो क्रिया है कर्म संन्यास की। तो यदि हम अपने अशुभ कर्मों को समाप्त करना चाहते हैं और शुभ कर्मों को आगे लाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सहस्त्र नाम के इन 6 श्लोकों की साधना करनी होगी। फिर 74वां श्लोक है। आगे हम और चलते हैं तो 7वां आगे जो आएगा वो है गुंजरण। आंतरिक शरीर जो है हमारे भू भुव स्व मह जन तपः और सत्यम, इनके साथ चित्त का योग हो जाना, योगीराज बन जाना, पूर्ण गुरुमय हो जाना। तो इसके साथ जुड़ी हुई कला है योग शक्ति प्राप्त करना। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें सहस्त्रनाम के इन 6 श्लोकों की साधना करनी होगी। इसके बाद 80वां श्लोक है वो रू से शुरू हो रहा है। रुद्र, ब्रह्मांड का जो मुख्य पुरुष तत्व है वो रुद्र ही है। सर्वव्यापी बन जाना, बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से बच जाना। और इससे जुड़ी हुई जो कला है वो विनय है, विनम्रता। तो जब हम इन 6 श्लोकों की साधना करते हैं तो ये हमको सभी विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर इसके बाद अगला है 86वां श्लोक भ्यो। सभी पाप राशि को भस्म करने के लिए, हजारों अणुबमों जितनी शक्ति प्राप्त करने के लिए और फिर कभी भी निम्न योनियों में हमारा जन्म न हो, इसे प्राप्त करने के लिए इन 6 श्लोकों की साधना करनी होगी। और इससे जो जुड़ी हुई कला है वो सत्य है, सत्य का आचरण, सत्य का सम्मान। फिर आगे हम चलते हैं तो 7वां श्लोक नंबर है 92, वो न से शुरू हो रहा है। नवीनता। नवीनता ये नहीं कि कोई नया काम हम कर रहे हैं, ये है कि युग परिवर्तन की प्रक्रिया, युग और समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना, अपने आप को ढाल लेना। इससे हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि हम हर परिस्थिति में अपने आप को बदल सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई कला है आधिपत्य, जो नेतृत्व करने की कला है। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में सभी लोग कार्य करना पसंद करते हैं। और फिर लास्ट में है 98 श्लोक है मातृत्व। संपूर्ण हृदय पक्ष की जागृति है इसमें। ममता, करुणा, दया, ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, यदि हम वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन 6 श्लोकों की साधना करनी होगी। और ये 6 श्लोक व्यक्ति के पूर्ण उत्थान की क्रिया करते हैं। इससे जुड़ी हुई जो षोडश कला है वो अनुग्रह है, मतलब कृपा, सब पर कृपा दृष्टि करना, सबको एक समान कृपा देना, सब पर अनुग्रह करना। यही 16 कलाएं भगवान कृष्ण में थी, और गुरुदेव में तो खैर ये 16 तो थी ही, 64 कला पूर्ण थे वो, तो और भी सभी दिव्य कलाएं उनमें थी। तो ये इस सहस्त्रनाम में बिखरा हुआ है। हर 6 श्लोक के बाद आपको एक नई सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप जो भी कला प्राप्त करना चाहें, जैसी भी विशेषताएं आप प्राप्त करना चाहें, उन 6 श्लोकों की साधना करके आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 6 श्लोकों की साधना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है। केवल 3 समय पर रोज़ इन 6 श्लोकों का पाठ करना है, सुबह, दोपहर और फिर शाम को, या सुबह, शाम और फिर रात्रि में। तो ये एक रूटीन में हमको लाना है, और वो एक कला को आप प्राप्त करते चले जाइए, एक बीज मंत्र को सिद्ध करते चले जाइए। तो पूरा जो हमारा गुरु मंत्र है वो हमें सिद्ध हो जाता है, और सिद्धाश्रम की प्राप्ति उससे हो जाती है। और मैं कुछ विशेष मंत्रों की बात करना चाहती हूँ। इसमें अभी मैं आज 2 ही मंत्र लूँगी, बाकी तो इसमें कुंडलिनी स्तुति और आनंद स्तोत्र और प्राण विखंडन पंचरत्न बहुत कुछ समाहित है। तो आज मैं आपको केवल 2 ही मंत्रों की बात करूँगी। एक तो है आहूत मंत्र
और एक है तांत्रोक्त गुरु मंत्र से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के लिए ब्रह्मांड गुरु मंत्र, वो यहीं से निकले हैं, इसी सहस्त्रनाम से। इस सहस्त्रनाम में जब मैं देखती हूँ कि आहूत मंत्र की बात करती हूँ तो श्लोक नंबर 9 है, नमः श्री गुरुवे आहूतनाथ पूर्णिमा रूपाय भवत्वम रूपिणे सत्सय योगी नमो नमः, नमः विप्रे वीरता प्रदायिने पूर्वेश्वर श्री ससहम देव रूपाय चित्ताधाराय नमो नमः। और इसमें से जो हमारा आहूत मंत्र जो गुरुजी ने उच्चारण किया है, जो आहूत मंत्र निकला है, वो इस प्रकार से है, ओम श्रीम गुरुवै आहूतम पूर्णिमात्वम सदम सह विप्रेर्यता पूर्वे श्रियम सहमदेव चित्तम। तो इस मंत्र का उच्चारण करने से गुरुदेव तत्क्षण सूक्ष्म रूप से उपस्थित होते ही हैं। इसलिए जब भी हम निखिल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो गुरुदेव हमेशा उपस्थित होते ही हैं। और दूसरा जो मैंने ब्रह्मांड गुरु मंत्र की बात करी, वो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही भव्य है। वो है सहफ्रेह सह क्षम लवर यू मम। ये मई 93 की पत्रिका में ये संपूर्ण साधना आई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके लिए श्लोक नंबर 13 है जहाँ से ये मंत्र निकला है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत बहुत मंत्र हैं जो इसमें से निकले हुए हैं। तो नमः सनातनेश्वर हरीश्वर खफ्रेश्वर हरेश्वर सर्वेश्वर नमो नमः, नमः शणेश्वर मणिकेश्वर लक्षेश्वर रंजनेश्वर युक्तेश्वर नमो नमः। सनातनेश्वर से स, हरीश्वर से ह, फ्रे, खफ्रेश्वर से हरेश्वर से ह, और सर्वेश्वर से स, क्षणेश्वर से क्ष, मणिकेश्वर से म, लक्षेश्वर से ल और व, और रंजनेश्वर से र, और युक्तेश्वर से यू, और मम जो है वो वाग बीज है। तो इस प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड गुरु मंत्र इस 13वें श्लोक से निकल कर आया है। और इसी प्रकार से जब हम साधनाएं करते हैं तो हमको ये मालूम नहीं होता कि हम गुरुदेव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ये इन मंत्रों का दीर्घ स्वरूप मालूम होता है तो हम हार्ट इन हार्ट ये जान रहे होते हैं कि हम गुरुदेव से क्या कह रहे हैं। तो गुरुदेव तो हमें सब कुछ दे गए, लेकिन हम उसका कितना इस्तेमाल कर पाए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने कुछ प्राप्त किया या नहीं प्राप्त किया। लेकिन एक बात तो है कि जब हम कुछ भी प्राप्त नहीं करते और दुखी रहते हैं तो हमारे दुख से गुरुदेव हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि निखिल सहस्त्रनाम की साधना हर कोई संपन्न करे, क्योंकि ये लास्ट में ये सिद्धाश्रम पहुँचाने की साधना है। हाँ, मैं इसको भी ऐड कर ही देती हूँ कि जो इसमें लास्ट श्लोक है वो यही कह रहा है कि आप सिद्धाश्रम की प्राप्ति कर पाएंगे। सहस्रारे भावयन यह पूर्ण समर्पण युक्तम त्रिसंध्यम प्रपठेत यदि स एव सिद्ध सिद्धाश्रम पदारूढ़ ब्रह्म भावेन भूयते। जो तीनों समय निखिल सहस्त्रनाम का पाठ करता है वो ब्रह्म स्वरूप होकर और सहस्रार जागृत करके सिद्धाश्रम को प्राप्त करता है। मैंने आपको जैसे भगवान राम ने हनुमान को उस जगह पर लाके खड़ा किया था कि जहां से छलांग लगाने पर उस आतताइयों को नाश करके सीता की प्राप्ति करके भगवान राम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का तैयारी की थी, मैंने भी आपको उसी जंपिंग स्टोन पर उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहां उछाल खा करके सीधे सिद्धाश्रम पहुंच सकते हैं, अब कोई स्थान नहीं। इसके साथ ही मैं आप सभी को जय गुरुदेव करती हूँ और यह कामना करती हूँ कि आप सब इस साधना को संपन्न करके इससे लाभान्वित हो सकें।